एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन बी यूज्ड टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो कि जीवन को बदलने के लिए उपयोग कर सकता है। सो गाइस, आज हम लोग आपको लेकर आ गए स्पेक्ट्रम पार्ट 2 क्लास 10 हाई सेक्शन बोर्ड। हमने स्पेक्ट्रम का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, आप लोग इसे जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पहले उसे देखिए। अगर आपको वो समझ में आए तो उसके बाद यहाँ पर आइएगा। आज का वीडियो हमारा स्पेक्ट्रम के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, देखिए हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि प्योर स्पेक्ट्रम क्या होता है, प्योर स्पेक्ट्रम क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, डिस्पर्शन क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर ली थी। आज हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ रेस के बारे में, उनके सोर्स क्या होती है। गामा रेस होती है जो कि वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ हम लोग इस डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो जो गामा रेस होती है उसकी वेवलेंथ होती है लेस देन 0.01 नैनोमीटर। सोर्स क्या होता है, उसका सोर्स होता है रेडियो एक्टिव मटेरियल। क्या होता है गाइस उसका सोर्स? रेडियो एक्टिव मटेरियल। रेडियो एक्टिव मटेरियल उसका सोर्स होता है। और हम लोग आपको ये भी बता दें आपकी जानकारी के लिए, जो डिटेक्टर होता है गामा रेस के लिए वो होता है इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर। मतलब गामा रे के लिए जो डिटेक्टर यूज होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर। उसके बाद हम लोग बात करें इसका सोर्स क्या होता है, ये हमें मिलता है रेडियो एक्टिव मटेरियल से। यूजेस क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। जब कैंसर का ट्रीटमेंट किया जा रहा है तो वहां पर लोग गामा रेस को यूज करते हैं, और रेडियोग्राफी में भी इसका यूज होता है। तो ऐसा बहुत सारी चीजों में गामा रेस का यूज किया जाता है। तो इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है लेस देन 0.01 नैनोमीटर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्स रेस की। तो एक्स रेस की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक। तो जो उसका सोर्स होता है वो होता है एक्सरे। एक्सरे नाम से समझ में आ रहा है, एक्सरे टाइप उसका सोर्स होता है। क्या होता है कि एक्सरे ट्यूब जो होता है वो उसका सोर्स होता है। और मैं आपको बता दूं जो इससे डिटेक्टर होता है इसका वो होता है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर होता है। उसी के बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इसका सोर्स क्या होता है, एक्सरे ट्यूब। अब इसके यूजेस क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो मेडिकल साइंस इन डिटेक्टिव वर्क, मतलब जब मेडिकल साइंस में डिटेक्टिव वर्क होता है तब हम लोग इसका यूज करते हैं, एक्सरे का यूज करते हैं, और इंजीनियरिंग में भी इसका यूज होता है। तो उसके बाद हम लोग आते हैं अपनी थर्ड रेस की तरफ। जो हमारी थर्ड रेस है वो है यूवी रेस। आप लोग ध्यान दीजिए कौन सी है हमारी यूवी रेस। तो जो यूवी रेस की वेवलेंथ होती है वो होती है 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4000 एंगस्ट्रॉम तक। अब उसका जो सोर्स होता है, सबसे पहले हम लोग सोर्स की बात कर लेते हैं। जो हमारी यूवी रेस होती है अल्ट्रावायलेट रेस में हम लोग कहते हैं, तो वो सन हो सकता है, सन से आती है, इलेक्ट्रिक आर्क हो गया, मरकरी हो गया, लैंप हो गया, ये सब क्या होती है यूवी रेस। अब अगर हम आपको बताते हैं इसका डिटेक्टर क्या होता है, हमने आपको सोर्स बता दिया, जो इसका डिटेक्टर होता है वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर ही होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसका यूजेस का होता है स्टेरिलाइजिंग फूड। यूवी रेस का बहुत ज्यादा यूज होता है स्टेरिलाइजिंग फूड में। डिटेक्ट फिंगरप्रिंट को डिटेक्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, किसका? यूवी रेस। उसके बाद आते हैं विजिबल लाइट, जो जिसे हम लोग देख सकते हैं। विजिबल लाइट को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं गाइस? स्पेक्ट्रम। तो इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक। और जो इसका मटेरियल होता है वो होता है सन। नॉट ऑब्जेक्ट, सन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसका जो मटेरियल होता है सोर्स मतलब कि लोग कहते हैं कि क्या होता है, सन होता है। और जो इसका डिटेक्टर होता है वो होता है आइज एंड इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर। इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर जो होता है बाकी हम इसे आई से भी देख सकते हैं। किसकी आई से? क्योंकि ये विजिबल लाइट है। तो ये हो जाएगा स्पेक्ट्रम। और इनविजिबल लाइट भी होती है जिसे हम लोग नहीं देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें जिसका उसका होता है फोटोसिंथेसिस। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस फूड को बनाने में। उसके बाद सीइंग फोटोग्राफी, जब हम लोग फोटोग्राफी देखते हैं, मतलब फोटोग्राफी में भी इसका बहुत सारा यूज होता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अपनी चौथी पांचवी कहे तो इंफ्रारेड रेस। इसका जो गाइस फॉर्म मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। इंफ्रारेड, आप लोगों को समझ नहीं रहा होगा, इंफ्रारेड रेस है ये वाली, जिसकी वो होती है वेवलेंथ वो 8000 से लेकर 10⁷ तक होती है। और जिसका सोर्स होता है वो सन होता है। इंफ्रारेड का सोर्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, सन दीजिएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डिटेक्टर क्या होता है इसका भी इलेक्ट्रॉनिक होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर होता है। यूजेस क्या होते हैं इसके? हीटिंग, ट्रेन फॉर, जब बात के मसल में कभी मतलब दिक्कत हो जाती है, दर्द करने लगता है, तो वहां पर हम लोग इसका यूज करते हैं इंफ्रारेड के। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, इसके बाद ये जो MW लिखा है मैंने, माइक्रोवेव्स है। माइक्रोवेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 10⁷ से लेकर 10⁻11 तक। और जो उसका सोर्स होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आपने देखा होगा जब सेना लड़ने पे जाती है, जब सेना फौज करने जाते हैं समुद्री इलाके से, तो वहाँ पर उनके पास सोर्स तक हुआ नहीं करते थे पहले, तब वो लोग सिग्नल से यूज किया करते हैं। सिग्नल ही से यूज करते हैं क्योंकि माइक्रोवेव जो होती है वो दूर दूर तक स्कैटर नहीं करती, बिखरती नहीं है। वो अगर आप इसको सिग्नल वहाँ तक ले जाए तो वहाँ तक जाएंगे, स्कैटर नहीं करेंगे। इस वजह से हम लोग इसका यूज करते हैं कम्युनिकेशन एंड सिग्नल्स ऑल्सो। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रेडियो एक्टिव। किसकी बात करेंगे? रेडियो एक्टिव।
तो रेडियो एक्टिव अबव देन 10 to the power 11 एंगस्ट्रॉम, इसकी 10 to the power 11 से इसकी वेवलेंथ 10 to the power 11 से ज्यादा होती है। उसके बाद बात कर ले इसका सोर्स क्या होता है, तो इसका सोर्स होता है रेडियो एंड टीवी। जब आपने देखा होगा, देखिए आपने लेट्स सपोज देखिए मैंने अभी क्या किया, चैनल चेंज करना हो आपको, जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग चैनल चेंज करते हैं, तो एक बार बस रिमोट बटन दबाकर और चैनल चेंज हो जाता है कुछ इस तरह, है ना। तो चैनल चेंज करने के लिए भी इसका काम होता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसका ट्रीटमेंट कहाँ, इसका यूज कहाँ होता है, चेंजिंग। देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पर इसका जो यूज होता है वो होता है टीवी, टेलीफोन एंड रडार। टीवी चेंजिंग चैनल, टीवी, टेलीफोन एंड रडार। रडार में भी हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि रडार में एकदम डायरेक्ट मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है रडार में। यहाँ से यहाँ तक की अगर ये रडार है, इसको यहाँ तक की दूरी तय करनी है तो एकदम सीधा जाएगा, इस वजह से रडार में भी स्टोर होता है। और नीचे और इतनी होती है वो स्कैटर नहीं करेंगे, जल्दी स्कैटर नहीं करेंगे, बाकी तो स्कैटर कर सकती है अगर डिस्टेंस लॉन्ग हो। तो इतना ही होगा, आपको समझ होगा। अगर आपको इतना समझ नहीं आओ तो अभी तक के लिए क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर नहीं किया तो बेल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गामा रेज की। जैसा कि मैंने आपको बताया उसकी वेवलेंथ होती है लेस देन 0.01 नैनोमीटर, और जो उसका सोर्स होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर। इसके बहुत सारे हमने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जिसकी प्रॉपर्टी आती है वो आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट इज फॉर्म बाय द न्यूक्लियस। इट इज फॉर्म्ड बाय द न्यूक्लियस, मतलब कि न्यूक्लियस की मदद से फॉर्म की जाती है। और मैं आपको बता दूं जो गामा रेज होती हैं इसे हम लोग न्यूक्लियस की स्टडी में भी यूज करते हैं। गामा रेज का यूज कहां करते हैं गाइस, न्यूक्लियस की स्टडी में। ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस की स्टडी में भी हम लोग गामा रेज का यूज करते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं जो गामा रेज होती है वो उसकी जो वेवलेंथ आपको पता है, इसको मैं बता दूं इसका जो यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में भी यूज होता है, ट्यूमर में यूज होता है, मतलब इसके बहुत सारी मेडिसिन यूजर किए। और हम लोग आगे अब आपको जो अगला कंसेप्ट बताने जा रहे हैं वो होता है एक्स रेज का। तो एक्स रेज जो हमारे पास, इसको मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ। सो गाइस सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, एक्स रेज की। तो मैं रख देता हूँ। तो अब हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं, एक्स रेज की। तो ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा, जब हमारे बॉडी में फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर का मतलब जब लेट सपोज आप गिर जाते हैं फिर आपकी यहाँ पर डिग ब्रेक होगी हल्का सा, ये आपकी ये लेट सपोज ये आपकी मेटाकार्पल्स है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपकी यहाँ से ये जो एक होती है, रुक जाइए मैं आपको यहाँ का एग्जांपल यहाँ कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास दो बोन होती है, एक होती है रेडियस, एक होती है अल्ना। लेट्स सपोज आपकी यहाँ पर अल्ना ब्रेक हो गई है थोड़ी सी, तो उस ब्रेक होना है कि नहीं है उसका कंफर्म करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, एक्सरे का यूज करते हैं। इस वजह से आप लोग जब फ्रैक्चर होता है तो आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सरे करवाते होंगे, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसका जो दूसरा यूज है, स्टडी ऑफ एटॉमिक क्रिस्टल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको लिख देंगे तो आपके मार्क्स कटने वाले नहीं। स्टडी ऑफ एटॉमिक क्रिस्टल्स। तो चलिए आपको गामा रेज समझ में आ गया, एक्सरे समझ में आ गया, चलिए हम लोग अपनी अगली रेज की तरफ बढ़ते हैं। अगली आती है हमारे पास जो आती है वो यूवी रेज। यूवी रेज का मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं जो यूवी रेज होती है वो बहुत ही हार्मफुल होती है हमारे लिए। देखिए केमिकली एक्टिव, ये बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, केमिकली एक्टिव होती है, इस वजह से क्या होती है हमारे लिए हार्मफुल होती है। उसके बाद यूवी रेज का फुल फॉर्म आप सभी को पता है, अल्ट्रा वायलेट रेज। उसके बाद बात कर लेते हैं जो इसको ग्लास प्रिज्म में हम लोग इसे ऑब्टेन नहीं कर सकते, यूवी रेज को हम लोग ग्लास प्रिज्म नहीं ऑब्टेन करते। लेट्स सपोज आपने क्या किया, ये है हमारा प्रिज्म ग्लास का, यहाँ से आपने यूवी रे पास करवाई और ये यूवी रेज इसे ऑब्टेन नहीं कर पाएगा ग्लास प्रिज्म, इसलिए हम लोग इसके लिए जो प्रिज्म यूज करते हैं वो प्रिज्म होता है क्वार्ट्ज का। कौन सा होता है, क्वार्ट्ज का प्रिज्म होता है, तो हम लोग बोलते हैं क्वार्ट्ज प्रिज्म। यहाँ पर ग्लास प्रिज्म कोई काम नहीं कर पाएगा। इस रेज को अगर आपको देखना है तो ग्लास प्रिज्म में कुछ भी नहीं होने वाला है, इसलिए हम लोग अगर आपको यूवी रेज को ऑब्जर्व करना है तो आप लोग इसका यूज करेंगे क्वार्ट्ज प्रिज्म का। गाइस आई होप आपको ये भी समझ में आएगा। मैंने आपको दो पॉइंट बताया कि यूवी रेज जो होती है वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है और इसका हम लोग क्वार्ट्ज में यूज करते हैं। क्वार्ट्ज प्रिज्म के लिए हम अगर ऑब्जर्व करना है तो क्वार्ट्ज प्रिज्म का यूज करते हैं और ये केमिकली एक्टिव होते हैं। उसके बाद हम लोग एक दो पॉइंट और बात कर लेते हैं। स्टेरिलाइजिंग पर्पस के लिए मैंने आपको बताया इसका मेन यूज होता है स्टेरिलाइजिंग पर्पस के लिए। और अब देखिए हमने अभी आपको बताया ये क्वार्ट्ज प्रिज्म में क्यों हम लोग इसका यूज करते हैं, क्योंकि जो ग्लास प्रिज्म होता है वो इन लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ से यूवी रेज या अंदर जाके एब्जॉर्ब होंगे, ये बाहर निकल नहीं पाएंगे। लेकिन जो क्वार्ट्ज जो अगर एक क्वार्ट्ज का है तो आराम से फिल्टर मतलब कि स्पेक्ट्रम द्वारा बाहर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा यूवी रेज के बारे में। उसके बाद जो आती है हमारी अगली रेज, वो जो हम लोग देख पाते हैं विजिबल रेज हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। हम लोग विजिबल का मतलब जो विजिबल होती है आप हम लोग लिख सकते हैं। देखिए उसके पहले हम लोग बात कर रहे हैं IR रेज, इंफ्रारेड रेज।
तो इंफ्रारेड रेस ये भी इंपॉर्टेंट होता है। जो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा। देखिए हीट वेव, इंफ्रारेड रेस कौन सी होती है? हीट वेव्स होती है, ध्यान दीजिएगा, हीट वेव। उसके अंदर यहाँ पर बात कर लेते हैं। इसके लिए ना हम लोग ग्लास का प्रिज्म यूज करेंगे, ना ही हम लोग यहाँ पर क्वार्ट्ज का प्रिज्म यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे प्रिज्म रॉक सॉल्ट प्रिज्म। क्या यूज करेंगे? कौन सा प्रिज्म यहाँ पर यूज होता है? रॉक सॉल्ट प्रिज्म। फिर से मैं लिख देता हूँ, रॉक सॉल्ट प्रिज्म। तो यहाँ पर रॉक सॉल्ट प्रिज्म का यूज किया जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिए। और देखिए यहाँ पर फोटोग्राफी एट नाइट एंड फॉग। जब फोटोग्राफी एट नाइट मतलब रात के समय जब आप लोग अंधेरा होता है तब आपको अगर फोटोग्राफी करनी तो हम लोग यहाँ पर इंफ्रारेड रेस यूज करते हैं, क्योंकि ये स्कैटर नहीं होती। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन यही है, दे डोंट स्कैटर फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। दे नॉट स्कैटर, ये स्कैटर होती नहीं चाहे जितनी लॉन्ग डिस्टेंस हो। इफ यू यूज, अब आपने कभी कभी देखा होगा, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा जब आप एक चैनल चेंज करते हैं, जैसे ही आपने टीवी में बटन दबाया नेक्स्ट वाला, तो आपको क्या होता है? तुरंत चैनल चेंज होता है। वॉल्यूम वाला बताया तो तुरंत वॉल्यूम बढ़ जाती है, कम वाला दबाया तो तुरंत घट जाता है, चैनल को पीछे वाला दबाया तो चैनल पीछे आ जाता है। तो ये तुरंत का सिग्नल यूज करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? इंफ्रारेड रेस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आखिरी जो हमारे पास रेज आती है, मतलब जो इंपॉर्टेंट है उसमें से जो हमारे पास आखिरी रेज आती है वो आती है, देखिए विजिबल रेज जो होती है, मतलब विजिबल रेज में मैं आपको बता दूं, विजिबल हमारे पास उसमें 7 लाइट आती है। विबग्योर में होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये मैंने आपको बता दिया विजिबल रेज। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, हमारे पास जो अगला कंसेप्ट आता है, अगला कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इस चैप्टर में मेन है, वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। तो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, यहाँ पर आपको बता दूं, एक रे ऑफ लाइट आई और जो रे ऑफ लाइट है उससे भी छोटा हो एक रॉक, कोई मतलब स्मॉल पार्टिकल हो। अब क्या होगा? जो रे आएगी पहले वो इस रॉक में एब्जॉर्ब होगी, उसके बाद ये क्या होगी? ये रीअब्जॉर्ब होने के बाद फिर ये बाहर चली जाएगी। तो मैं आपको इसकी डिफिनेशन लिखा बता देता हूँ, मैंने समझ लिया है, लेकिन मैं डिफिनेशन आपको बता देता हूँ। स्कैटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड द री इमिशन ऑफ लाइट। मतलब पहले एब्जॉर्ब करेगा फिर बाहर भेजेगा। लेकिन यहाँ पर कोई रे लाइट है, एब्जॉर्ब किया फिर बाहर भेज दिया, बिकॉज द री इमिशन ऑफ लाइट एनर्जी बाय डस्ट पार्टिकल एंड एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अब देखिए रॉक का जो होता है वो साइज स्मॉलर होना चाहिए वेवलेंथ से, वेवलेंथ के साइज से स्मॉलर होना चाहिए रॉक का साइज। तो देखिए ये है हमारा डायग्राम, यहाँ से आए ये यूनिट कोई भी यूवी ले लेते हैं, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर अंदर एब्जॉर्ब, उसके बाद फिर बाहर हो गए, ये जा रही ये जा रही ये जा रही। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कंसेप्ट। ओके, इसके बाद हम लोग यहाँ पर आपको और बता देते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में। देखिए यहाँ पर एक लॉ आता है, रॉयल लॉ, यहाँ पर रेलिंग लॉ आता है। देखिए ये होती है उसकी स्पेलिंग रेलिंग लॉ, रेलिंग लॉ। तो जो इनका लॉ था उन्होंने बताया, देखिए मैं आपको ध्यान से बताता हूँ। इंटेंसिटी और देखिए स्कैटरिंग जो होती है, स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ4। तो स्कैटरिंग जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? λ4 की। तो स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ4। तो ये हो गया हमारा स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू λ4। अगर स्कैटरिंग बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी, अगर वेवलेंथ बढ़ रही तो स्कैटरिंग घटेगी। वेवलेंथ इज लो, स्कैटरिंग है हाई, वेवलेंथ इज हाई, स्कैटरिंग इज लो। अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो स्कैटरिंग कम होगी, अगर स्कैटरिंग बढ़ रही है तो वेवलेंथ कम होगी, अगर स्कैटरिंग घट रही है तो वेवलेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो ये था हमारा कुछ कंसेप्ट। अब देखिए मैं आपको कुछ इसके एप्लीकेशन बता देता हूँ। एप्लीकेशन ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला जो हमारे पास आता है रेड कलर। देखिए डेंजर साइन के लिए हम लोग रेड कलर की यूज़ क्यों करते हैं? जो आपने देखा होगा, लेट्स सपोज ये है, देखिए यहाँ पर ये क्या भूल भुलैया, भूल, आप मान लीजिए बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ पर है भूल, है ना। यहाँ पर होता है कुछ ऐसे बैनर लगा होता है, यहाँ पर जो होता है रेड कलर का बना होता है। तो वो रेड कलर का ही क्यों होता है? जो डेंजर का निशान होता है वो रेड कलर क्यों होता है? रेड कलर का इसलिए होता है ताकि देखिए अब अगर वो वहाँ पर लाइट होगी तो रेड कलर क्या होता है? स्कैटर बहुत कम करता है। स्कैटर देखिए जब आप किसी भी इसको प्रिज्म से पास करवाएंगे तो क्या होता है? वो स्कैटर नहीं करता, बाकी सबसे ज्यादा विबग्योर स्कैटर करता है, लेकिन ये चला जाता है सीधे। तो यहाँ पर रेड कलर आप आसानी से देख सकते हैं दूर से भी कि आपको आवाज चले। अगर आपने गलती से, अगर ये ब्लू कलर का होता तो आप लोग देख ना पाते, क्योंकि ये स्कैटर कर जाता, आपको दिखेगा ही नहीं। लेकिन अगर रेड कलर है तो वो क्या हो जाएगा? स्कैटर नहीं होगा, इस वजह से आप उसे देख सकते हैं। लीस्ट स्कैटर एंड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस। रेड कलर जो होता है कम स्कैटर होता है और लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो आगे आपको समझ में आएगा। चलिए तो सबसे पहला एप्लीकेशन हमारे पास ये था। दूसरा एप्लीकेशन मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए रेड कलर
स्काई अपीयर्स ब्लू एट मोस्ट ऑफ टाइम, बहुत सारे टाइम पे मतलब बहुत टाइम पे, मतलब ये आपने देखा होगा। इस समय की बात कर लूँ तो हमारे यहाँ स्काई ब्लू कलर की है, मतलब इतनी टाइम पे स्काई ब्लू कलर की, क्योंकि शाम के बज रहे हैं 6 से 6:30 के आसपास, तो यहाँ पर क्या है स्काई ब्लू कलर की। तो इसका कारण क्या है, देखिए पहला देखिए डिस्टेंस पार्टिकल, देखिए डिस्टेंस पार्टिकल स्कैटर्स वॉयलेट इंडिगो। देखिए ये है हमारी अर्थ और ये हमारा एटमॉस्फेयर। अब ये एटमॉस्फेयर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होंगे। अब यहाँ पे है सन और यहाँ से लेट तो सन, यहाँ पर रेज आई। अब रेज आने के बाद वो क्या होंगी, स्कैटर होंगी। अब खाली देखिए किस तरीके मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। विद ग्योर होता है, मैं इसको क्या करता हूँ उल्टा लिखता हूँ, तब आपको समझ जाएगा। देखिए तो हमारे पास जो रेड ऑरेंज और येलो होगा, देखिए रेड ऑरेंज और येलो, ये क्या हो जाएगा स्कैटर हो जाएगा। बाकी का बचा हुआ जो विग है, वायलेट इंडिगो ब्लू, ये क्या हो जाएगा डस्ट पार्टिकल से आने के बाद क्या हो जाएगा, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब होने के बाद फिर ये एमिट होगा। इस वजह से क्या होगा स्काई ब्लू अपीयर होगा। तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। डस्ट पार्टिकल स्कैटर वायलेट इंडिगो ब्लू लाइट मोस्ट। देखिए अब ये जब इसको स्कैटर कर देगा, पहले एक रे ऑफ लाइट था, उसके बाद ये स्कैटर कैसे हो गया, तो क्या हो गया, तो इस वजह से क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे यहाँ स्काई ब्लू कलर की होती है। वीआईपी कलर जो वायलेट इंडिगो और ब्लू कलर होता है वो खत्म हो जाता है। योर कलर आर रिमेनिंग बिकॉज दे डोंट स्कैटर एंड इनर एटमॉस्फेयर डिटेल। इनर का एटमॉस्फेयर होता है वो रेड येलो और ऑरेंज होता है, लेकिन जो बाहर का एटमॉस्फेयर होता है गोल्डन, वो होता है ब्लू कलर का। इस वजह से हमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारी स्काई है वो क्या होती है ब्लू कलर की दिखती है। उसके बाद दोपहर में क्या होता है, दोपहर के टाइम पे जब देखिए यहाँ पर 12 बज रहे हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। लेट सपोज यहाँ पर 12 बजे यहाँ पर सन है, ये हमारा सन, अब बज रहे हैं 12 बजे क्या होगा, यहाँ पर होता है डिस्टेंस ज़्यादा होती है, यहाँ पर होता तो ज़्यादा होती है, यहाँ पर होता तो ज़्यादा होता है, यहाँ पर डिस्टेंस सबसे कम है। अब डिस्टेंस कम होने की वजह से क्या हो रहा है, व्हाइट लाइट डायरेक्ट अब आ ही रही है, उसकी स्कैटर करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि डिस्टेंस कम है ना। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होती तो ये भी स्कैटर करके आती, लेकिन यहाँ पर क्या डायरेक्ट व्हाइट लाइट हो रही है। इस वजह से आपने ऑब्जर्व किया होगा दोपहर के समय क्या होता है, जब आप एकदम 12 बज रहे होते, 11 से 12 के बीच में होगा, तो जो स्काई होती है वो व्हाइट कलर की होती है। तो गाइस यहाँ से होता है हमारे चैप्टर खत्म। तो अगर आप ये पूरा चैप्टर में दो पार्ट में कवर करवा दिया। हम लोग इसकी न्यूमेरिकल भी लाएंगे, नोट्स हमने इसके अवेलेबल करवा दिए। आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, फिजिक्स की प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वहाँ पर नोट्स हैं सब अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म में, सैंपल भी अवेलेबल है। तो गाइस अब हम लोग आपके लिए क्या करेंगे, स्पेक्ट्रम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे कहाँ से आएंगे। तो ये सभी चीज़ों के लिए वो क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लो भाई, देर मत लगाओ, क्योंकि हम लोग ऐसे रोज आपके लिए वीडियो अपलोड करते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।